नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप ज्ञान बिहार की बारे में अपडेटेड होना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास से जुड़ी या फिर बिहार के भूगोल से जुड़ी और बिहार की तमाम जानकारियों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्ञान बिहार की सेगमेंट मिलेगा, जिसमें आपको बिहार से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में जाम से निजात के लिए बनेगा खास प्लान। बिहार में सोना, कोयला और क्रोमियम का होगा खनन। शिक्षकों को मिलेगा इस समय तक बढ़ा हुआ वेतन। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया सैनिक स्कूल का तोहफा। दिल्ली कैपिटल ने मुंबई को दी मात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जाम से निजात के लिए बनेगा खास प्लान। बिहार को जल्द ही जाम मुक्त बनाने की तैयारी हो रही है। जाम की बढ़ती परेशानी और सड़क हादसों को लेकर के लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। इसको लेकर ही ट्रैफिक आईजी एमआर नायक को 3 साल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट प्लान बनाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजधानी समेत राज्य के बड़े शहरों में जाम से बढ़ती परेशानी और सड़क हादसों को कम करना सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। पुलिस मुख्यालय ने भी इस बाबत क्लासिक आईजी एमआर नायक को 3 साल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने का आदेश दिया है, जिसमें आम और दुर्घटना के कारण उसके निदान और इसके लिए जरूरी उपकरण का मानव बल की जरूरत आदि का पूरा खाका तैयार करने की बात कही गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण जाना जाता है। राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार है। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में से वो शामिल की जाती है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बिहार में सोना, कोयला और क्रोमियम का होगा खनन। आने वाले समय में बिहार में उत्खनन की प्रक्रिया को जोर शोर से तेज किया जाना है, जिसके बाद ही बिहार में छुपे खजाने का पता लग सकेगा। सरकार की योजना के अनुसार बिहार में सोना, निकल, क्रोमियम, पोटाश और कोयला का खनन शुरू होने वाला है। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत ही लगभग देश के करीब 44% सोना जमुई के सोनों से मिलने की संभावना है। जमुई के सोनों में सोना, औरंगाबाद में निकल और क्रोमियम, गया में पोटाश और भागलपुर में कोयला का खनन शुरू होने की तैयारी हो रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि लोगों को जल्द ही रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में विधान परिषद में 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान ये जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने दी है। शिक्षकों को मिलेगा इस समय तक बढ़ा हुआ वेतन। बिहार के शिक्षकों के अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही उन्हें बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि प्रारंभिक से हाई स्कूल के 3,52,783 शिक्षकों में 3,24,703 शिक्षकों का डेटा अपलोड हो चुका है। इसमें 2,99,228 शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन वेतन पर्चा भी जारी हो चुका है और वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अब उम्मीद है कि 31 मार्च तक सभी शिक्षक के जिनका डेटा अनुमोदित हो चुका है, उन्हें 15% वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत और नगर निकायों के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं होने के मामले पर विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को घेरा था। बीपीएससी ने हेडमास्टर के हजारों पद पर निकाली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के 40,000 से अधिक पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू होने की बात कही गई है और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic के माध्यम से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसको लेकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल 2022 तक रखी गई है। इसमें सभी कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। बिहार में पूरी तरह पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की उठी मांग। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने को लेकर राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिन खास मांग की गई, जिसके तहत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता वीर सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत नीतीश सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जब तक पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक पंचायत में पूरी तरह से विकास नहीं हो सकेगा। इस दौरान ही वरिष्ठ नेता वीर सिंह पटेल ने भी ये कहा है कि पिछली बार भी बिहार सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत की थी और सारा अधिकार अधिकारियों के पास ही था। यही कारण है कि
अब इस योजना में जब भ्रष्टाचार हुआ तो अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जनप्रतिनिधियों को ही जेल की हवा खानी पड़ी। जब तक पंचायत के पूरे अधिकार जनप्रतिनिधियों को नहीं मिलेंगे, तब तक महात्मा गांधी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था का, वो पूरा नहीं हो सकेगा। बिहार में पछुआ की तेज रफ्तार से लू जैसे उत्पन्न हुए हालात। बिहार में मार्च महीने के खत्म होने के साथ ही गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। यही कारण है कि मार्च महीने में लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों में पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने और तेज धूप होने से लू के हालत उत्पन्न हो गए हैं। शेखपुरा और बांका राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को चली पछुआ की गति अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिली। राज्य में कई जगहों पर लू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मध्य बिहार और झारखंड से सटे जिलों में भी ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में पूर्वा हवा का प्रवाह बन जाएगा। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे पूर्वा पैर पसारेगा, जिसके बाद ही तापमान में गिरावट के आसार जताए गए हैं। हालांकि जल्द ही बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया सैनिक स्कूल का तोहफा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बीते दिन निजी स्कूल के साथ ही सहभागिता में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ही अब ये स्कूल मई 2022 में शुरू होंगे। बिहार के समस्तीपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में एक नए स्कूल को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर सरकार ने बजट भाषण में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया था। रोसड़ा के बड़ा गांव स्थित सुंदरी देव सरस्वती विद्या मंदिर में जल्द ही सैनिक स्कूल के रूप में तब्दील होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इसे ही सैनिक स्कूल के रूप में बदलने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही रोसड़ा अनुमंडल के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पटना एयरपोर्ट से शहर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। आने वाले समय में पटना एयरपोर्ट से शहर की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि पटना हवाई अड्डा को मेट्रो से जोड़ने की संभावना पर मंथन हुआ है। हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में रनवे विस्तार की बाधाओं को दूर करने और सुविधा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद रविशंकर प्रसाद ने उक्त जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि हवाई अड्डा को मेट्रो रेल से जोड़ने की जरूरत है। इससे एयरपोर्ट पर आना जाना आसान होगा। टर्मिनल भवन के निर्माण के बाद ही यातायात की समस्या से निजात पाने में ये उपयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ ही आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री ने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जरूरत पर भी बल दिया है। डिजिटल सिग्नेचर के बिना नहीं रुकेगा शिक्षकों का वेतन। कुछ दिनों पहले ही शिक्षकों के डिजिटल सिग्नेचर को अनिवार्य रूप से करवाए जाने की पहल की गई थी, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर अब बड़ी छूट दी गई है, जिसके तहत ही बीते दिन की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में ही आश्वासन दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर बिना भी पे स्लिप रहने पर शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी। अल्पसूचित प्रश्न के तहत ये मसला उठाया गया था, जिसके बाद ही डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही पे स्लिप नहीं मिलने से प्रदेश के 2,36,000 शिक्षकों को जनवरी फरवरी का वेतन मिलने में कठिनाई होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी यही कोशिश है कि शिक्षकों का पर्सनल डेटा जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार सेवा बोर्ड के पैनल से करीब 9 साल पहले नियमित वेतन पर बाहर गणित और जीव विज्ञान शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं देने को लेकर आदेश भी जारी किया है। बिहार में जीव विज्ञान और गणित के शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। बीते दिन बिहार में कार्यरत गणित और जीव विज्ञान के शिक्षकों को करारा झटका लगा है। शिक्षा विभाग में नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया। बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड से राज्य के माध्यमिक विद्यालय में पुराने वेतनमान में नवनियुक्त जीव विज्ञान और गणित के सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ यानी कि अब नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के फैसले और विशेष नियुक्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों के तहत ही ऐसे शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना के लाभ की स्वीकृति के दावे को अस्वीकृत कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के आदेश में ही साफ कहा गया है कि बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड से प्राप्त पैनल से विभाग की तरफ से नियुक्ति की कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का हुआ ऐलान। अगर आप भी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 साल तक कोविड-19 के दंश के कारण अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाने वाले शिव भक्तों के लिए इस बार जून महीने में यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में बीते दिन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में निर्णय ले लिया गया। इसके तहत ही आगामी यात्रा को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर गहन बातचीत की गई और इसमें निर्णय लिया गया है कि इस बार श्री अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन परंपरा के अनुसार समाप्त होगी। इस साल करीब 43 दिनों तक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर यात्रा के दौरान ही कोविड-19 नियमों का सख्ती के साथ पालन भी करेंगे। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी। एक दिन में सिर्फ 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन ही हो सकेगा।
राजस्व वसूली में पिछड़ा बिहार। कर संग्रह मामले में बिहार कई राज्यों से नीचे पहुंच गया है। आज की तारीख में भी विकास के लिए राज्य केंद्र पर निर्भर है। अपने संसाधनों से कर संग्रह के मामले में बिहार निचले पायदान पर है। बिहार 20% से भी कम कर संग्रह अपने संसाधनों से कर पाती है। बिहार को केंद्रीय सहायता और केंद्रों पर निर्भर होना पड़ता है। हालांकि बिहार का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में दिखाया गया है। नीतीश सरकार बेहतर वित्तीय व्यवस्था की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। पिछले 2 साल के दौरान बिहार के कर संग्रह में कमी आने से अपने संसाधनों में बिहार 19.99% ही कर संग्रह कर सका है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में बिहार ने अपने संसाधनों से 36,543 करोड़ इकट्ठा कर चुका था, जो कि कुल कर संग्रह का 22.5% था। साल 2021-22 में राज्य ने अपने संसाधनों में 40,555 करोड़ इकट्ठा किए, जो कुल संग्रह का 18.97% था। आज से शुरू होगी केंद्रीय श्रमिक संगठन की हड़ताल। सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जो कि श्रमिक संगठनों की तरफ से बुलाया गया है। श्रमिक संगठनों की तरफ से बुलाए गए आंदोलन के बाद कामगार विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च 2022 को 2 दिन की हड़ताल को लेकर अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में तैयारी के सिलसिले में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की 22 मार्च 2022 को दिल्ली में बैठक जारी की गई थी। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बैंक और बीमा समिति वित्तीय क्षेत्र की हड़ताल में शामिल होंगे। इसके साथ ही कोयला, इस्पात, तेल, दूरसंचार, डाक, आयकर, तांबा, बैंक, बीमा समेत अन्य क्षेत्रों की हड़ताल को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ संगठन ने पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि पर भी आंदोलन का आह्वान किया है। बेरोजगारी में शीर्ष राज्य में शामिल हुआ बिहार। बिहार सरकार भले ही बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के कई दावे करती आई हो, लेकिन स्थिति इससे ठीक उलट है। बेरोजगारी के मामले में बिहार की स्थिति अभी भी बदहाल बनी हुई है। गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी किए गए हालिया रिपोर्ट में फरवरी 2022 के दौरान देश में बेरोजगारी दर को लेकर सभी राज्यों की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिली है। देश में बेरोजगारी दर 8% बताई गई है। वहीं बिहार इस मामले में चौथे नंबर पर है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8% के मुकाबले बिहार में 14% बेरोजगारी है। वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो शीर्ष 5 राज्य है, उसमें राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3%, दूसरे नंबर पर 31% बेरोजगारी दर के साथ ही हरियाणा है। तीसरे पायदान पर झारखंड है, जहां 15% बेरोजगारी है। बिहार के बाद 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर बेरोजगारी दर 13.2% है। रेलवे ने किया पटना राजधानी एक्सप्रेस से जुड़ा बड़ा बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी पटना से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग की व्यवस्था में रेलवे ने बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके तहत इस ट्रेन में सामान्य टीटीई को टिकट चेक करने में ड्यूटी नहीं दी जाती है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ट्रेन काफी ये खास है, जिसमें कि ज्यादातर वीआईपी लोग ही यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को ट्रेन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कम अनुभव वाले स्टाफ को टिकट चेक करने के अलावा दूसरी भी कोई ड्यूटी नहीं दी जाती। इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में अब केवल मुख्य टिकट निरीक्षक की ड्यूटी करेंगे। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली तक ट्रेनों को चेक करते हुए ये काम किया जाएगा। पहले ही उप मुख्य टिकट निरीक्षक को भी राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर भेजने की इजाजत दी गई थी। भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी को दी चेतावनी। मुकेश सहनी और भाजपा के बीच में चल रही उठापटक के बीच बीते दिन भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से मुकेश सहनी को 2 टूक चेतावनी दे दी है, जिसके तहत ही बीते दिन प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मदद से जीबी सोसाइटी के मंत्री और निषाद समाज के लोगों ने मुलाकात करने के दौरान ही संजय जायसवाल ने लोगों की समस्या सुनकर उनके समाधान में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। साथ ही इस दौरान मुकेश सहनी को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी अपने आदेश को निरस्त करे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार है। मामले को लेकर के संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सोसाइटी के मंत्री पदों को समाप्त कर दिया गया था। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश बीते दिन की गई, जिसके तहत ही पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जबरन पहुंचने का प्रयास कर रहे एक सिरफिरे युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों की माने तो युवक ने मुख्यमंत्री को मुक्का मारने की कोशिश की। अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार सीएम नीतीश कुमार का काफिला बख्तियारपुर बाजार की तरफ से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे मौजूद लोग नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाने लगे। सीएम नीतीश ने गाड़ी को रुकवा दी और नीचे उतरकर लोगों से मिलने की पहल की, जिसमें ही एक युवक ने वहां पर पहुंचकर सीएम की तरफ मुक्का चलाते हुए उसे देखा गया। हालांकि सीएम नीतीश ने सिर्फ युवक से कुछ दूरी बना रखी थी। उनको चोट तो नहीं लगी, लेकिन युवक को जरूर पकड़ लिया गया है।
एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए बनाई गई खास रणनीति। बिहार विधानसभा भवन में कार्रवाई के समापन के बाद ही एनडीए के दो बड़े घटक दल जदयू और भाजपा की संयुक्त बैठक में आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर के विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ही 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर होने वाले वोटिंग में प्रत्याशियों को जीत में अपनी पूरी ताकत लगाने की बात कही गई है। इसको लेकर ही भाजपा के मंत्री जदयू प्रत्याशियों के लिए, जबकि जदयू के मंत्री भाजपा कैंडिडेट के लिए सघन जनसंपर्क अभियान करने वाले हैं। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो जहां उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है, जहां पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत के लिए अपनी ताकत झोंकनी होगी ही होगी। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे सीएम नीतीश। बिहार के दो प्रमुख दल राजद और जदयू के बीच में पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गया है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ से जमकर पोस्टर वॉर के बाद अब एक बार फिर से राजद ने नीतीश सरकार पर पोस्टर के माध्यम से निशाना साधने का काम किया है, जिसके तहत ही पोस्टर में नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह वाली तस्वीर लगी है, जिसमें ही पीएम मोदी के सामने झुकते हुए उन्हें दिखाया जा रहा है, जिस पर ही राजद ने तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राजद की तरफ से सरकार के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की गई है, बल्कि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के गोरे पर गिर गए हैं। लालू यादव का दिखा पुष्पा स्टाइल। साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा का फेमस डायलॉग इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर कि पुष्पा के झुकेगा नहीं वाले डायलॉग के साथ ही पटना में नए पोस्टर बीते दिन से देखने को मिलने लगे हैं। पोस्टर राजद नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। इसमें लालू यादव की तस्वीर के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसके तहत ही राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में इस पोस्टर को चस्पा किया गया, जिसमें लालू यादव के साथ उन्हें खड़ा दिखाया गया है। जारी किए गए पोस्टर में उनके आसपास भाजपा से लेकर सीबीआई, ईडी और आरएसएस तक को खड़ा कर दिखाया है। पोस्टर में दिखाया गया है कि कैसे लालू यादव को झुकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से लेकर भाजपा और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव झुकने वालों में से नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने युवा पीढ़ी को अपने परिवार से लालू राज की सच्चाई जानने की दी नसीहत। बीते दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू परिवार की सच्चाई जानने के लिए सभी युवाओं से अपने माता पिता से जानकारी लेने की नसीहत दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उचका गांव प्रखंड के कपरपुरा गांव में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे, जहां पर ही उन्होंने पहले तो एनडीए की सरकार में विकास के कार्य होने की बात की। इसके बाद ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के वैसे युवा जिसने लालू यादव की सरकार को देखा ही नहीं है, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से पूछना चाहिए कि किस तरीके से उस वक्त माहौल था, कैसा लग रहा था जब लोग शाम होने के बावजूद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में सबसे पहले अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया गया। दिल्ली कैपिटल ने मुंबई को दी मात। बीते दिन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने आसान जीत दर्ज की। हालांकि यह मैच बेहद ही रोमांचक था। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मैच मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल और ललित यादव ने मैच का पासा ही पलट दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 177 रन बनाए। मुंबई के लिए ईशान किशन ने 81 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 रनों की पारी खेली। इस तरह दिल्ली के सामने जीत के लिए 178 रनों का लक्ष्य था, जिसे दिल्ली की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर 1561 में हमला कर बाज बहादुर को हरा दिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 1891 में आयोजित हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में नजरबंदी से बचकर बर्लिन पहुंचे। मोरारजी देसाई ने 1977 में भारत में सरकार बनाई। वेस्ट इंडीज के कोटर्नी वॉल्स ने 2000 में 435 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। साइना नेहवाल 2015 में दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। भारतीय अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का 1982 में जन्म हुआ। इनबॉक्स में आते ही खुद ही डिलीट हो जाएगा फालतू ईमेल। रोजाना हमारे इनबॉक्स में ढेरों ऐसे ईमेल आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं रहते। ये फालतू ईमेल बेवजह हमारे जीमेल स्टोरेज को भर देते हैं। इन ईमेल को एक एक करके छांटने और डिलीट करना सिर का दर्द होता है। अगर आप भी इन फालतू ईमेल से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये ईमेल आपके इनबॉक्स में आते ही खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जीमेल में ये सुविधा मिलती है। जीमेल के इस यूनिक फीचर का नाम फिल्टर्स फॉर ऑटो डिलीशन है, जो न सिर्फ आसानी से उपलब्ध है बल्कि इसे यूज करना भी बेहद आसान है। इसी की मदद से आने वाले समय में आपका काम आसान होने वाला है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी, हरि नारायण, रामनवमी मांझी, शंकर मुखिया, श्याम कुमार, चंद्र कुमार, विकास गुप्ता, गौतम कुमार, उमाशंकर गुप्ता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ईशान किशन की तरफ से खेली गई शानदार पारी के बावजूद मुंबई इंडियंस को मिली हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।